प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थिति अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर शिक्षा मित्र करे तो क्या करे। एक तरफ जहां शिक्षा मित्रों ने 15 अप्रैल तक का समय सरकार को दिया था, वहीं अब सारी रणनीतियां बननी तैयार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि 15 अप्रैल तक अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद शिक्षा मित्र ज्ञापन पत्र मेमोरेंडम सौंपने का काम करेंगे और उसी के साथ मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। उसके बाद आमरण अनशन किया जाएगा और अगर आमरण अनशन को देखते हुए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सरकार ने सम्मानजनक मानदेय को लेकर कोई बात नहीं की या शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो फिर शिक्षा मित्र बाध्य होंगे राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए और फिर इच्छा मृत्यु तक की मांग कर सकते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ऐसे माहौल में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है कि वो तिल मर रहे हैं। रोज रोज बढ़ने से अच्छा है कि एक साथ सभी शिक्षा मित्र इच्छा मृत्यु की ओर बढ़े और इस बात को लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इन सारी चीजों की वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा मानसिक समस्याएं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से फिर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। सरकार जहां 8 साल बेमिसाल की बात करती है, वहां पर शिक्षा मित्रों के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया और अगर इस वक्त पर सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है शिक्षा मित्रों को लेकर तो ये सच में 8 साल बेमिसाल होंगे योगी सरकार के। फिलहाल अब तो देखना ये होगा कि 15 अप्रैल के बाद शिक्षा मित्र क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन जी, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि 15 अप्रैल तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाएंगे शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की तरफ, और देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे मार्च का महीना भी खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या इस विषय में सरकार की तरफ से आप लोगों को अभी कुछ आश्वासन दिया गया है या आप लोगों को लेकर कोई बातचीत की गई है या फिर स्थितियां जस की तस बनी हुई है शिक्षा मित्रों की? देखिए, राज्य सरकार की कोई गतिविधि की हमको सोचना नहीं है जी कि राज्य सरकार हमारे हित में क्या करने जा रही है। जी, बहुत ही प्रतीक्षा है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि कोई ना कोई दुर्घटना के कारण हमारे साथी की या तो ब्रेन हेमरेज के बीमार हो गए या आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो गई या बीमार हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। हम ये अपनी राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मानवीय आधार भी हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, वो हमारे लिए घोषणा करें। और यही मानवता है कि शिक्षा मित्रों की जान बचाना। राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि वो पहले शिक्षा मित्रों के जो अपने कार्मिक हैं, वो योग्य शिक्षक हैं, उनकी जान बचाए। जब ही आपके जो 8 साल बेमिसाल होंगे, क्योंकि 8 साल में शिक्षा मित्रों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा और मान सम्मान की तमाम हानि हुई है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से 8 साल में प्रताड़ना मिली है। और ये 8 साल बेमिसाल जब होंगे जब शिक्षक का सम्मान मिलेगा। जी पवन जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाएंगे, तो क्या इस विषय में आप लोगों ने कोई बड़ा कदम उठाएंगे? पहले राज्य सरकार को ये नोटिस इशू कराएंगे, ज्ञापन मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे और फिर अगर उसके बाद भी राज्य सरकार नहीं तय की तो हम राष्ट्रपति की इच्छा मांगेंगे। जी पवन गोलिया जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग आमरण अनशन भी कर सकते हैं, तो क्या इसकी तारीख भी 15 अप्रैल तक की ही दी गई है? अगर 15 अप्रैल तक नहीं हुआ तो उसके बाद आप लोग अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर देंगे? जी, 15 अप्रैल से हम अपने एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। जो भी हमारी योजना होगी 15 अप्रैल के बाद हम उसको शुरुआत करेंगे और पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम शालीनता के साथ निवेदन करेंगे। जी, उसके बाद हम मानव श्रृंखला बनाएंगे, फिर आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद भी यदि हमें नहीं मिलता तो हम सीधा राष्ट्रपति महोदय से अपनी मृत्यु की इच्छा मांगेंगे, क्योंकि इस देश में हमारा जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी रोज की मौत से एक दिन हम मर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो। जी पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।